होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। सेपियंस स्कूल विकास नगर में किड्स एक्टिविटी एरिया इमेजिनेरियम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर एकता जयसिंह राणा, डॉक्टर पलक अग्रवाल, डॉक्टर सोनाक्षी गुप्ता, रेणुका तोमर वहीं एक्सप्लोरिका नामक विषय पर विभिन्न विषयों पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई। सर्वप्रथम छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत तथा सुंदर नृत्य सभी अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत किया गया, जिसमें सभी ने प्रशंसा की तथा इस अवसर पर विद्यालय में गुब्बारे व झालरों से विद्यालय को सजाया गया। वहीं अभिभावक बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भागी बने। विद्यालय अध्यक्षा इंदिरा सप्रा, विद्यालय प्रबंधक रविकांत सप्रा, रशिता सप्रा एवं विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन तनेजा, हरबटपुर प्रधानाचार्य रश्मि गोयल तथा रिकेश शर्मा द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं में छिपी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन करना भी है। वहीं कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक रविकांत सप्रा ने अतिथियों, अभिभावकों तथा अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का सहृदय से आभार प्रकट किया व शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं। इस समय यहाँ पर लाइन जीवनगढ़ स्कूल सेपियंस में मौजूद हूँ, जहाँ पर कि बच्चों के द्वारा एग्जीबिशन लगाई गई है और इस एग्जीबिशन में बहुत ही अच्छा देखने को मिला कि जिससे कि छोटे बच्चे को किस तरह से अवेयर किया जाता है, किस तरह से उसको बताया जाता है कि मेडिसिन क्या होती है, मेडिकल क्या होता है और सुपरमार्केट क्या होती है, सैलून क्या होता है, कहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, कैफे हाउस कहाँ पे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। इस तरह की यहाँ पर बच्चों को छोटी सी उम्र से सिखाने के एक प्रयास किया गया है, बहुत ही अच्छा लगा है। और आगे भी ऊपर देखिए कि जो बड़े बच्चों के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट को तैयार किया है, उस प्रोजेक्ट को बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। बच्चों ने बहुत ही दिलों और जान से मेहनत की गई है, उसमें दिखाई दे रही है उसमें साफ साफ। और वहाँ पर कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें आपने अगर गलत आंसर दिया तो आपको करेले का जूस भी पीना पड़ सकता है, तो ऐसा भी देखा गया है वहाँ पर। और अच्छा अगर आपने गुड क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आपको चॉकलेट भी मिल सकती है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ पर आपको पूरा जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों के द्वारा उसको पूरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। पहले रिजल्ट आया नहीं था।
science and this is aware for the food and food कि आप फूड के बारे में क्या नॉलेज है आपकी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे राइट आंसर दिया तो उसके लिए आपको चॉकलेट, और अगर गलत दिया तो आपको करेले का जूस, जो कि बेनिफिट है हमारी हेल्थ के लिए भी, जो डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। तो ये पनिशमेंट के साथ में एक रिवॉर्ड भी है आपके लिए। थैंक यू। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। This is made by students and this is cloth painting and this is
अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं पे एक मॉडल देखिए, ये उसे हम जलाते हैं या फिर चूल्हा होता है, उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है उससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और इसके जो नीचे आग आ रही है और ऊपर हम बर्फ लगाएंगे। हमें एक साइड से गर्म करना है, एक साइड से ठंडा करना है। टेम्परेचर डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी और जो वेस्ट मटेरियल की राख बचेगी ना, उसको हम फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर डिफरेंस नीचे आग ऊपर बर्फ, उसके से टेम्परेचर डिफरेंस होना, उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चल रही। इसमें हम मैक्सिमम 234 तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें आइस चाहिए जो बहुत कम डिग्री सेल्सियस वाली, और फायर भी चाहिए जो बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये बड़े स्केल पे नहीं आया प्रोजेक्ट, पर आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी नहीं, बाद में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। ये जो बच्चों का कार्यक्रम आज स्कूल में रहा, बहुत ही शानदार रहा। तो इस कहाँ तक ये आप बच्चों को इसमें जागरूक कर पाए हैं? ये तो आज देख के ही पता लग चुका है, क्योंकि बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट उसमें तैयार कर रखा था। अब ये नहीं कह सकते कि हम छोटे से बच्चे को भी क्या सिखाना है और क्या नहीं। यहाँ पर देखने को सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप आगे बच्चों को क्या मतलब और सिखाना चाहते हैं सर, या किस तरह से उनको अवेयर कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, इसमें प्लेवे मेथड और प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी होना ज़रूरी है। वो तभी पॉसिबल है अगर हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंडसेट है उसको कैसे हम बाहर लाएं और वो किस तरह से नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके। हम वही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्टेड है, चाहे वो साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो हर फील्ड में वो जा सकता है। क्योंकि जैसे स्किल सब्जेक्ट्स के बारे में भी CBSE ने भी बोला है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि स्किल सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाए। हम भी वही दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट को लें तो उसमें बहुत अच्छा कर सकें और प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी के थ्रू करवाएं। वो तभी पॉसिबल है जब हम इस तरह के एग्जीबिशंस करें। हमने अपनी एग्जीबिशन का नाम रखा है एक्सप्लोरिका, जिसमें बच्चा इनोवेशन से, क्रिएटिविटी से बहुत अच्छे से करके उन्होंने दिखाया। और सभी पेरेंट्स ने और जितने भी मीडिया पर्सनस आए या जो हमारे गेस्ट्स आए, डॉक्टर्स जो थे, आज चीफ गेस्ट थे, उन सब ने बहुत तारीफ़ करी। इस तरह से सर आज नशा बढ़ रहा है, बच्चा उस तरफ जा रहा है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आपका क्वेश्चन है नशे के बारे में, और बच्चों को हमें मोबाइल से और नशे से दूर रखने का जो आपने पूछा मेरे से, मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, एंगेज रखना है। एंगेज रखने का तरीका एक ही है, या तो बच्चों को स्पोर्ट्स में या स्कूल की बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए।
स्टडी में उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि बच्चा खुश होकर स्कूल आए और वो सुबह ये ना कहे कि कोई बहाना ना करे मुझे स्कूल नहीं आना, बल्कि खुश होकर वो स्कूल आना चाहे। वो तभी आएगा जब सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा, वो तभी आएगा जब उसका एक्टिविटीज़ में मन लगेगा और या स्पोर्ट्स में उसका मन लगेगा। जैसा कि हम देखते हैं जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे सुबह 6:30 पे ही खेलने के लिए आ जाते हैं और बहुत जल्दी सो जाते हैं। उनको मोबाइल वगैरह की भी कोई ऐसी उनको आदत नहीं लगी हुई। पेरेंट्स भी इस चीज़ से बहुत खुश हैं और मेरा यही कहना है कि अगर हम नशे से या मोबाइल जैसी ऐसी चीज़ों से हम चाहते हैं बच्चा थोड़ा इनमें कम समय दे, तो मोबाइल में कम समय दे और नशे से बिल्कुल दूर रहे, तो यही तरीका है कि उनको इन्वॉल्व रखें, एंगेज रखें और ताकि वो और एक्टिविटीज़ में अपना मन लगाए। फ़िज़िकल फिटनेस के लिए पेरेंट्स को खुद भी बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे स्कूल में हमने योगा शुरू किया पेरेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री, सुबह के समय 5 से 6 बजे और शाम के समय भी शुरू किया। पर पेरेंट्स से मुझे ये शिकायत है कि उन्होंने हमारी बात को ध्यान में नहीं रखा और बहुत कम रिस्पॉन्स आया। हालांकि हम अब भी शाम के समय योगा करवाते हैं और हम चाहते हैं बच्चे भी आएँ, पेरेंट्स भी आएँ, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और नशे के बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। और इसके लिए बच्चों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की तरफ से भी और हम स्कूल्स की तरफ से भी टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशन होने चाहिए, जहां हम बच्चों को बता सकें कि ये चीज़ें उनके लिए कितनी नुकसानदायक है। और यही जो स्टडी का टाइम है, ये उनके ऐसा टाइम है जो उनका करियर बिल्डअप का टाइम है और इस टाइम पे उनका सारा फोकस अपने करियर पे और अपनी लाइफ को आगे सेटल करने के लिए होना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।